जय श्री सीताराम। सर, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ और उसके बाद भी मुझे बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा एक क्लाइंट ने मुझसे कंसल्टेशन लिया और कहा। मैं समझ गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है कि आप में से भी कई सारे दर्शकों के मन में ये सवाल आता हो कि कई सारी पूजा पाठ उपाय मंत्र इत्यादि करने के बाद भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अरे उतने अच्छे क्या, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कई बार तो खराब फल या खराब रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या समस्या, मैं क्या समझा, क्या प्रॉब्लम आती है? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सबसे मुख्य बात है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं क्या वो सही है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे एक मेडिकल है, दवाई की दुकान है ना। तो वहां पर ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं, ढेर सारी। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है मान के चलते हैं, तो आपने खुद से दवाइयां उठाई और आपने खाई। आपने 4 5 6 8 10 दवाइयां उठा करके खा ली और आप ऐसा रोज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ये कहें कि मैंने तो बहुत सारी दवाइयां खाई लेकिन फिर भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। या फिर आप ये कहें कि मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई और मेरी हालत खराब हो गई, अच्छा होना तो भूल गए और उल्टा बुरा हो गया। तो भाई आप समझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें दवाई कौन सी खाना, क्या दवाइयां खराब हैं? दवाइयां खराब नहीं है, लेकिन कौन सी दवाई खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, सुबह खाना है, शाम में खाना है, सिरप पीना है या मेडिसिन गोली टैबलेट खाना है या इंजेक्शन लगाना है, ये किसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये कौन बताएगा आपको? हाँ, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मेडिकल में से आपका हाथ जहां गया वो आपने ले लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या लेना था, कितनी मात्रा में लेना था और कब लेना था। तो जो उपाय होते हैं वो भी इसी प्रकार से होते हैं कि आपसे कहा जाता है कि भाई ये ग्रह का इस प्रकार का मंत्र करें, इस प्रकार का दान करें। नहीं नहीं नहीं, ये दान तो बिल्कुल ना करें, इतने बजे करें, शाम में करें, सुबह करें, हाँ, सोमवार सोमवार करें, बुधवार बुधवार करें, मंगलवार मंगलवार करें इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे और भी नियम होते हैं। ऐसे दान बिल्कुल ना करें, ऐसे दान जरूर करें, ऐसे दान रोज करें, ऐसे दान केवल इस दिन करें। मतलब बहुत सारे नियम होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप क्या पूजा पाठ विधि करते हैं, ये पहले आप पूछिए। किनसे पूछेंगे? तो उस फील्ड के जानकार से पूछिए। उस फील्ड के जानकार कौन है? तो एक तो हमारे गुरु हैं। यदि आपने कोई गुरु बनाए हैं तो गुरु से पूछिए। गुरु ने कोई मंत्र दिए होंगे और फिर कुछ बातें बताई होंगी, वो आप फॉलो कीजिए। प्लस एक हमारे परिवार में शुरू से चलता आ रहा है, जैसे हमारे दादी करती थी, उनके जो है सास या उनके ससुर जो आपके परदादा या पर दादी हैं वो करती थी, आपके माता पिता वही का वही करते हैं, आप वो कर रहे हैं। तो ये एक पीढ़ी वाली संस्कृति आ गई। तो ठीक है, वैसा का वैसा सेम टू सेम पारंपरिक आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपने ही खुद मन से नया कुछ जनरेट कर लिया या नया कुछ इन्वेंशन कर लिया पूजा पाठ का, तो हो सकता है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे दे, हो सकता है बुरे रिजल्ट दे। भाई इतनी बड़ी मेडिकल में आपने कोई दवाई उठा के खा ली, अब हो सकता है आपने जुआ खेला और जीत गए, आप सट्टा लगाया जीत गए, वो दवाई सही थी। लेकिन हो सकता है ना कि वो अब दवाई गलत थी और आपको साइड इफेक्ट उसका हो जाए। तो बेहतर ये है कि जुआ खेलने से अच्छा है आप अपने गुरु से पूछिए या फिर एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे, जो आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति लॉजिकली बात करता है, उनसे बात कीजिए, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लीजिए और कुंडली के आधार पर समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। उसी प्रकार वास्तु में भी है कि वास्तु शास्त्र जो है, आपने बोला कि यार ये दिशा जो है भारी होना चाहिए, ये दिशा बंद होना चाहिए, ये दिशा हल्की होना चाहिए और आपने खुद से वो कार्य कर लिया। कई बार ये देखा गया है कि जो दिशा बंद होना चाहिए वो दिशा कुछ लोगों ने बंद की, जो पहले खुली थी बंद की, और उसके बाद में उन्हें समस्याएं देखने को मिली। क्योंकि
वहां पर कुछ डिग्रीज पर खुला होना भी उनके कार्य क्षेत्र के लिए, उनके पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी था। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं, जो जो बहुत ज्यादा चीजों को एनालिसिस करने से आती है, थीसिस करने से आती है, जो कई सारे लोगों से बात करके प्रैक्टिस करने से आती है। यदि आपकी इतनी प्रैक्टिस है, यदि आप इतने एनालिसिस करते हैं, यदि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो जरूर खुद से आप कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। और यदि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अपने कंसल्टेशन लीजिए कुंडली का या फिर अपने वास्तु का, और उसके बाद में जो आपको उपाय बताया जाए वैसे कीजिए। खुद से उपाय करते हैं तो कई बार खराब रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, और यदि आपको खराब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत ही उन सारे उपायों को छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।